चाहे फ्रैक्शन आ जाए, चाहे डेसिमल आ जाए, चाहे रूट आ जाए, जो भी आपका जो एक प्रोसेस है उसको सॉल्व करने का, वो हर जगह एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अगेन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से इसको कंपेयर करना है और a इंटू सी की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, c की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1/8 है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 1/4। और b की वैल्यू आप देखिए, यहाँ पे b की वैल्यू जब आप इसको कंपेयर करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे माइनस का 1। b की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे माइनस की 1 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको ऐसे दो नंबर यहाँ पे सोचने हैं, ऐसे दो नंबर यहाँ पे सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या हो रहा हो, 1/4 आ रहा हो, और जिनको प्लस माइनस करने पे, प्लस या माइनस करने पे क्या आ रहा हो, माइनस का 1 आ रहा हो। अब आप यहाँ पे देखिए, अब आप इसको कैसे सॉल्व करने का ट्राई करोगे। कई आप इसके क्वेश्चंस में या सॉल्यूशंस में अगर आप इसको सर्च भी करोगे तो वहां पे क्या होगा, आपको यहाँ पे 8 एलसीएम लेके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दिया होगा जिसमें आपका कोई भी फ्रैक्शन का टर्म नहीं दिख रहा होगा। तो आप उस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, बट मेरा ये मानना है कि जो इक्वेशन गिवन है हम उसको उसी तरीके से सॉल्व करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है 1/4। तो आप ये जानते हो कि अगर कोई भी, अब मैं अगर फ्रैक्शन को सॉल्व करता हूं, जैसे a/b इंटू c/d है अगर, तो इसका मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर जो है आपस में मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब a इंटू सी होता है अपॉन b इंटू डी होता है। अब आप ये देखिए, इसका मतलब जो आंसर आ रहा है उसमें न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर होना चाहिए और डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर होना चाहिए। अब यहाँ अगर ऊपर 1 है, इसका मतलब ये जो दोनों ही फ्रैक्शन होंगे उसमें न्यूमरेटर जरूर 1 ही रहा होगा, बिकॉज न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है। देखिए आप इसको सोचिए कैसे, आप डरिए नहीं कि ये फ्रैक्शन आ गया तो ये कुछ अलग हो गया, नहीं। जैसे आप बाकी क्वेश्चंस करते चले आए हो वही अप्रोच हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो आप ये देखिए, मेरा जो रिजल्ट आ रहा है उसमें यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब 1 कब आएगा, जब 1 खुद से ही मल्टीप्लाई होगा। यानी इन दोनों ही फ्रैक्शंस के केस में, दोनों ही फ्रैक्शन में न्यूमरेटर तो 1 होगा। अब डिनोमिनेटर में भी हम जानते हैं, डिनोमिनेटर भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, b इंटू डी आ जाता है। अब यहाँ पे 4 आ रहा है, तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करोगे तो आप 4 आएगा, वो होते हैं 2। इसका मतलब आपको दो नंबर ये पता चल गए, वो कैसे होने चाहिए, कौन कौन से होने चाहिए, 1/2 और 1/2। अब आपको एक फ्रैक्शन तो पता चल गया कि कौन से होने चाहिए। अब बात आती है साइन की। तो हम ये चीज जानते हैं कि इंटीजर्स के केस में अगर आपके कोई दो पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब पॉजिटिव आता है, या तो दोनों अगर माइनस के, दोनों निगेटिव के अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब भी पॉजिटिव का आता है। तो यहाँ पे देखिए आपका रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव में आ रहा है। तो हो सकता है या तो दोनों ही ये पॉजिटिव के हो, या हो सकता है दोनों ही ये निगेटिव के हो। अब साइन आप कौन सा लगाओगे, तो अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। आपका b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है माइनस का 1। इसका मतलब वो निगेटिव की आ रही है, ठीक है। अगर यही चीज पॉजिटिव की होती तब तो 1/2 और 1/2 आप दोनों प्लस कर सकते थे, प्लस की ले सकते थे। बट यहाँ पे अगर ये निगेटिव का आ रहा है और आप जानते हो 1/2 मीन्स हाफ, तो हाफ में हाफ ऐड करोगे तभी आपको 1 मिलेगा। इसका मतलब ये दोनों ही वैल्यूज कैसी होंगी, निगेटिव की होंगी। यानी -1/2 और -1/2 को जब आप ऐड करोगे तभी आपको क्या मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा। तो ये दो नंबर ऐसे नंबर हो गए, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2, कि जिनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्लस का 1/4, और जिनको जब आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1। यानी यही दो नंबर है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जब आप वो दो नंबर फाइंड कर ले जाओगे तो आपको बस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना है। तो अब आप देखिए क्या करोगे, 2x²। अब x की जगह आप क्या लिख सकते हो, x/2 माइनस x/2, ठीक है। x की जगह आप क्या लिख सकते हो, x/2 माइनस x/2, बिकॉज जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का x आ जाएगा। ये क्या है, 1/2 ही है, बस हमने यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर रखा है। 1/8 इक्वल 0, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जब दोनों नंबर ये पता चल गए कि कौन कौन से होंगे, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉमन लेना है। अब आप यहाँ पे देखो, एक चीज आप यहाँ पे सोचो, अब यहाँ पे मैं किस तरीके से इसको कॉमन ले सकता हूं। तो अगर यहाँ पे ऊपर में आप यहाँ पे अगर इस वाले पेयर में आप ध्यान से देखो, इस वाले पेयर में ध्यान से देखो, तो यहाँ पे है 2x² माइनस x/2। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि यही अगर आप चाहते हो कि मैं 2 कॉमन ले, तो यहाँ पे अगर 2 होता मेरे पास तो कितना अच्छा हो जाता, तो मैं 2 कॉमन ले लेता। तो अगर मैं 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड भी करना होगा। तो आप इस इक्वेशन, ये जो है फर्स्ट पेयर, उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो आप 2x² माइनस x
इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2। कुछ इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। और दूसरे वाले पेयर में देखो, दूसरे वाले पेयर में आप देखो कि यहाँ पे क्या है, x/2 है माइनस x/2 प्लस 1/8। अब अगर आप चाहते हो कि मैं इस 2 को कॉमन ले लूं तो यहाँ पे आप 8 को क्या लिख सकते हो, आप जानते हो 8 क्या होता है, 2 का क्यूब, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो x/2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2। कुछ इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। आप इसको इस तरीके से क्यों लिख रहे हो, ताकि मुझे कॉमन लेने में इजी हो जाए। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे इजी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों ही इक्वेशन में 2 और x आपको कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, x माइनस, जब आपने यहाँ पे देखिए 2x यहाँ पे कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, x, और यहाँ से आपने 2x कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 1/2 इंटू 2 यानी 1/4। ठीक है, क्या बचा, 1/4। अब यहाँ पे देखते हैं माइनस का, यहाँ पे x तो सिर्फ एक ही जगह है, यानी x तो आप कॉमन लोगे नहीं, क्या कॉमन लोगे, 1/2। जब आप 1/2 कॉमन लोगे यहाँ से, तो पहले टर्म में क्या बचा, x, दूसरे में आपने 1/2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 1/2 इंटू 2, ये दोनों बचे, यानी माइनस का 1/4। और आपको हमेशा से मैंने यही चीज बताई है दोनों पार्ट्स में या पहले तीनों पार्ट्स में, कि ये वैल्यू और ये वैल्यू हमेशा सेम आनी चाहिए, तभी इसका मतलब है आप इसको सही अप्रोच से सॉल्व कर रहे हो। अब यहाँ पे देखिए आप x माइनस 1/4, x माइनस 1/4 को जब आप कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, 2x माइनस 1/2, 2x माइनस 1/2। इसको जब आप इंडिविजुअली x को इसको 0 के ऊपर पुट करोगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 1/4 और यहाँ से मिल जाएगी 2x इज इक्वल टू 1/2, यानी अगेन x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से भी 1/4। इसका मतलब इन दोनों के रूट्स क्या है, इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो गई, 1/4 एंड 1/4, तो यहाँ पे इसके रूट्स आ गए 1/4, 1/4। तो आई होप ये मेथड आपको थोड़ा समझ में आया होगा अच्छे से। इसको फिर से आप रिप्ले करके समझने की कोशिश करिएगा। मेन आपका यही यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको यहाँ पे यही सोचना पड़ेगा वही, कि हमारा जो है a इंटू सी कैसे आए, और कौन से ऐसे दो नंबर है जो a इंटू सी को भी सेटिस्फाई कर रहे हो और b तक भी पहुंचा दें। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, और जब आप यहाँ पे वो नंबर फाइंड कर ले जाओगे तो हम क्या ऐसा उसमें इक्वेट कर दें कि ताकि हमको वो कॉमन लेने में इजी हो जाए। तो आप कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप ये वाला मेथड इस क्वेश्चन के लिए आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको एक बार फिर से रिप्ले करके और अच्छे से समझने की कोशिश करिए।